हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार एसएससी के द्वारा 682 पोस्ट पर एक वैकेंसी आई है और यह लेवल 7 की वैकेंसी है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो वैकेंसी है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, यह है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की। यह लेवल 7 की वैकेंसी पहले बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाती थी, जिसमें पीटी और मेंस होता है, मेंस डिस्क्रिप्टिव होता था। और यहाँ इस साल यह बिहार एसएससी को दे दिया गया है इस वैकेंसी को आयोजित करने की चार्ज। तो बिहार एसएससी के द्वारा यहाँ पर 682 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई है, जो लेवल 7 की वैकेंसी है। और यह एक आप कह सकते हैं कि आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेवल 7 की वैकेंसी बीपीएससी में भी होता है, जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी हुआ है और 71वीं बीपीएससी होने वाली है, उसमें भी होती है। लेकिन इस बार लेवल 7 के लिए यह बिहार एसएससी को दिया गया है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर इस वीडियो में मैं पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहने वाली है, A to Z सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्म को कैसे फिल करें उसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक स्टेप चर्चा करेंगे। चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। इस फॉर्म को जो फिल करने का आपका डेट है, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ है 1/4/2025 से लेकर के 19/4/2025 तक। इस 2 डेट तक आप यहाँ से यहाँ तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके लिए एजुकेशन योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता इसलिए मैंने रखता है कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट है या फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। कुछ ही स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसमें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसी टाइप की है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। यदि आप अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, मैथ, गणित और सांख्यिकी से इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब या तो ऑनर्स हो या सब्सिडी पेपर भी कम से कम यह होनी चाहिए। या तो ऑनर्स में है तीनों सब्जेक्ट तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम एक सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में आपको सब्सिडी सब्जेक्ट के रूप में भी दिया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में यह नीचे दिया है नोट में। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। मतलब सब्सिडी जिसके सब्जेक्ट है ये तीनों, चाहे वो ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से हो, यह भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यह प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। अब यहाँ बात करते हैं टोटल वैकेंसी, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ 682 है, 682 है। ठीक, यहाँ पर महिलाओं के लिए जैसे बिहार में हर वैकेंसी में होती है 35% आरक्षण, इसमें भी आरक्षण है। और कैटेगरी वाइज यह आरक्षण है, देख लें, जिसमें आरक्षित अनारक्षित के लिए 313 वैकेंसी हैं, जिसे इनमें से महिलाओं के लिए 110 वैकेंसी रिजर्व हैं। अनुसूचित जाति के लिए 98 वैकेंसी हैं, 34 महिला के रिजर्व हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 वैकेंसी हैं, जिनमें से 2 महिला के लिए रिजर्व हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 112 पोस्ट हैं, जिनमें से 39 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। पिछड़ा वर्ग में 62 है, जो महिला के लिए 22 रिजर्व हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 22 सीट रिजर्व है अलग से। और इकोनॉमिकल जो आर्थिक होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल आर्थिक जो इकोनॉमी रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उसके लिए 68 वैकेंसी है, जिनमें से महिला के लिए 24 वैकेंसी भी रिजर्व है। टोटल 682 पोस्ट में से 231 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। यदि कोई यहाँ पर इन सब सब्जेक्ट से, मैथ, इकोनॉमी और सांख्यिकी सब्जेक्ट से यदि कोई महिला स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जनरली महिलाएं इन सब सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं करती हैं। यदि वो कर रखी है तो उसके लिए यह बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर बात किया जाए उम्र की, तो उम्र के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, आरक्षण एक कोटा ही दिखा देता है आपको। न्यूनतम जो आरक्षण की यदि एज की बात करें 21 साल, यदि आपका 21 साल एज है, आप ग्रेजुएट है इन सब सब्जेक्ट से, तो आप फिल कर सकते हैं। और रही सवाल मैक्सिमम जो एज की बात है, अधिकतम उम्र सीमा जो है यह है अनारक्षित मेल के लिए 37 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 40 वर्ष तक है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के महिला और पुरुष दोनों के लिए ही 42 साल तक है।
यदि दिव्यांग कोटा से बिलोंग्स करते हैं उससे 10 साल की अतिरिक्त छूट उसको दी जाएगी। उपरोक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की भी छूट दी जाएगी और दी जाएगी 10 साल एक्स्ट्रा। देखिए इनमें कुछ यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, यदि आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं या बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं, किसी तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उनको भी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यह चीज़ यहाँ पर आपके सामने में मेंशन कर दिया गया है, लिखा है लिखित परीक्षा के अंक 75 होंगे और यदि संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्य तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्त की गई होगी। यदि देखिए आप यदि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी किसी भी पोस्ट पर कर रहे हैं तो यहाँ एलिजिबल नहीं है। सेम इसी पोस्ट पर यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तब आपको प्रत्येक वर्ष यदि नौकरी आप कर रखे हैं तो 5 मार्क्स दी जाएगी, अधिकतम आपको 25 मार्क्स तक दिए जाएंगे। ठीक है। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। वो तो कोई यदि कहने का मतलब यह है कि यदि आप 5 साल काम किए हैं तो 25 मार्क्स मिल जाएगा, किसी ने 4.5 साल काम किए तो उसके लिए किस तरह से मार्क्स कैलकुलेशन होगा वो उनके लिए है। टोटल आपके पास 100 मार्क्स हैं, 100 अंक आपको दिए जाएंगे। देखिए अब डिपेंड करता है कि यदि कोई स्टूडेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा है, उनको 5 साल कर लिया, रेगुलर 5 साल किया, तो 25 अंक तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएंगे और 75 में से आप जितना स्कोर कर सके। ठीक है। इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। एग्जाम लेकिन 150 मार्क्स का होगा। याद रखिए इस अंक से यह एक परसेंटाइल है, मेघा सूची तैयार करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम ऐसा मत सोचिएगा यह 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका 150 क्वेश्चन ही रहेंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। ये भी आपको हम नीचे बात करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोटिवार जो है न्यूनतम अर्हता मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्या होनी चाहिए, तो देख लीजिए वो तो जनरली हर एग्जाम में सेम होता है। अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग के लिए भी 32% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। फॉर्म फिल करने की जो एग्ज़ाम फ़ी है ये भी आपको यहाँ पर सबके लिए अलग अलग दिया गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये आपको फॉर्म फिल करने होंगे, फीस देने पड़ेंगे। SC ST जो बिहार के अस्थायी निवासी के लिए है उसको 135 रुपये देना होगा। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपये देना होगा। सभी श्रेणी के महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हो, मतलब महिला सभी श्रेणी का होगा और बिहार की होनी चाहिए, याद रखिएगा। अदर स्टेट की महिला को यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसके लिए 135 रुपये। अब बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष और महिला है तो 540 रुपये ही देना पड़ेगा। यदि आप बिहार राज्य से बाहर के हैं और इस फॉर्म का फिल करना चाहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो या SC ST किसी भी कैटेगरी से आप हैं, तो आपको समझिए 540 रुपये पे करना होगा। जो आरक्षण की बात की गई है वो ओनली बिहार के लोगों के लिए है, बिहार से SC ST जो भी। एग्जाम फी आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से दे सकते, सिर्फ ऑफलाइन नहीं देना होगा, आपको ऑनलाइन ही देना है। अब परीक्षा की बात किया जाए यहाँ पर, तो जो देखिए यह ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिए ऑफिशियल जो PDF अपलोड किया गया है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। यदि आपको कोई भ्रमित करे, किसी अलग तरीका का सिलेबस बताए तो उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। यह सिलेबस जो BPSC के द्वारा दिया गया है, सॉरी बिहार SSC के द्वारा जो दिया गया है, इसी सिलेबस पर आपको विश्वास करनी है। यहाँ पर देखिए परीक्षा की जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। कहने का मतलब यहाँ पर आपको GK GS पूछे जाएंगे, GK होगा यहाँ पर, साइंस और मैथ होगा 50 क्वेश्चन, 50 यहाँ से, 50 यहाँ से और 50 का आपका रीजनिंग होगा। 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस भी उन्होंने ऐसे लिख दिया है। GK के लिए सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है, उसमें जो है देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ एक एक लाइन क्या पढ़ना। जनरली जो भी आप बिहार SSC के लिए पहले पढ़े हो या SSC के लिए पढ़े हो, उस सभी के सभी उस सिलेबस में है। इन सामान्य अध्ययन में आपको करंट अफेयर्स होंगे, हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, पॉलिटी होंगे, इकोनॉमी होंगे, इतने सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर यहाँ बात किया जाए, अलग अलग उन्होंने लिख दिया है समसामयिक विषय। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन,
मतलब जितनी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस सब के सब सिलेबस में है। वैसे आप स्क्रीन रोक के चाहे तो उसे देख सकते हैं क्या है इसमें। वैसे यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और उसका नाम भी BPSC दर्पण ही है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पर मैथ और साइंस के लिए, या मैट्रिक लेवल की यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान और भूगोल, सामान्य विज्ञान में भूगोल भी आएंगे। भूगोल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जैसे ब्रह्मांड सब चैप्टर है यहाँ पर इस पूछे जाएंगे आपको। तो कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं यार भूगोल कहाँ से आ गया साइंस में, तो याद रखिएगा भूगोल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान में, लिखा है उसमें सिलेबस में। मैथ की जब बात किया जाए तो यहाँ पर संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं, व्यक्ति, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, मतलब जो नॉर्मल 10 तक जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस होंगे। एडवांस मैथ से नहीं पूछेंगे, जहाँ पर होता है ना कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा इस टाइप की जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसमें नहीं। यदि एक आध क्वेश्चन के हिस्से से आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। गलती से, मिस्टेक से एक आध कहीं दे, कई बार हुआ है कि एक छोटी सी क्वेश्चन से एक आध डाल दिए जाते हैं। मानसिक क्षमता जाँच रीजनिंग की है। रीजनिंग भी जो आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के प्रिपरेशन, जिस टाइप की आप रीजनिंग पढ़ते हैं सेम इसी टाइप की रीजनिंग आएगी। इसमें कोई अलग से रीजनिंग की कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऐसे टॉपिक दिया हुआ है, वो सब टॉपिक हैं जो किसी भी रीजनिंग बुक में आपको मिल जाएंगे। इसमें जितने स्टूडेंट्स पास करेंगे, पास कितने करेंगे, जितनी वैकेंसी उसके 5 गुना स्टूडेंट्स को वो PT क्वालिफाई करवा के मेंस के ले जाएंगे। मेंस भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, एक पेपर आपके हिंदी के होंगे जिसमें से 100 में से 30 मार्क्स 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। यदि आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको मुख्य पेपर जो एग्ज़ाम होगा उसका कोई कॉपी टेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसमें मेंस जो एग्जाम होगा उसमें भी सेम इसी तरह से 3 पार्ट है, उसमें भी 150 क्वेश्चन ही होंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग। और इसकी सिलेबस भी सेम है। इसलिए ऐसा नहीं कि मेंस के लिए कोई अलग से सिलेबस उन्होंने दिया है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जो सिलेबस प्रीटी के लिए आपके सामने है सेम वही सिलेबस आपको मेंस में भी पढ़ना है। तो आप PT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी चल रही है। इस तरह से आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरत है उन सबको आपको अप्लाई करना है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म भरने से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करना है, उन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं अब देते हैं। यहीं पर ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है 1/4/2025 से। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपको 19/4/2025 तक। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मतलब फाइनल सबमिट करने की 21/4/2025 तक। तो 21 तक सबमिट वही कर सकेंगे जो 19 अप्रैल तक पैसे पे कर देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस लास्ट डेट तक हमें ना इंतजार करना पड़े, जितना 1 से 2 दिन में आप इस फॉर्म को फिल कर दें। कल ही हम आपको अपलोड कर देंगे इस फॉर्म को फिल कैसे करनी है। ख़त्म हो गई। यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके लिए लाए थे और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उम्मीद है अब तक पहुंच चुके होंगे आप तक। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से, कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।